देखो कल के एपिसोड में किन्नल की एंट्री हो चुकी थी, पर आज के एपिसोड में काव्या की बेटी की एंट्री भी हो गई फाइनली। पर एपिसोड के एंड में एक न्यू कमल की भी एंट्री हुई। अब न्यू कमल यानी वो कमल वाला कमल नहीं, यानी कि न्यू कमर्स। आई डोंट नो मैं इंग्लिश बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं। तो फाइनली अनुपमा लोरी सेलिब्रेशन में उसको लेके जाती है होटल स्पाइस एंड चटनी वाले की मालकिन, जो उसकी लेकर आई थी वापस। तो अनुपमा से बोलती है, आप तो मुझे लगता है कि टैक्सी में बिठा के इंडिया लेकर आए हो। ये तीज त्योहार देख के तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे अमेरिका में बैठ के। और फिर अनुपमा अपना बाल को यूं घुमा के पीछे फेंकती है और किसी को लग जाते हैं उसके बाद। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आप हो। फिर पीछे जो कोई चिल्ला था, मुझे पता था कि यही है। अब वो उसकी माँ का दूसरा बेटा है, स्पाइसी चटनी वाले का भाई है, या अदर कौन है, आई डोंट नो। रिश्ता क्या है उस परिवार से वो तो बाद में पता चलेगा। पर एक नए आदमी की एंट्री हुई है। पर आई थिंक मुझे स्पाइसी चटनी वाले का भाई लग रहा था वो। फिर वहां पे काव्या और ये लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं सब लोग। और वहां पे डिब्बी ये कर रही है वहां पे। टिट्टू यू यू कर रहे हैं, तो वो ड्रेस देख के बोला, ये क्या इशारे चल रहे हैं तुम दोनों के बीच में। बोला इशारे नहीं चल रहे, इशारे नहीं मिल रही है। बोला ईशानी लापता, ईशानी मतलब पार्टी की बेटी। अब वो नहीं मिल रही तो सोच लो कि अधिक उसे कहीं ले गया होगा, उत्तरायण के दिन कोई तमाशा होगा। आई डोंट नो क्या होगा। कहानी में फोकस करते हैं। कहानी अनुपमा से शुरू होगी, जहां लोग आएंगे, आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, मिलियनर्स में व्यूज जा रहे हैं। अनुपमा खुश होने की जगह दुखी होगी, फिर थोड़ा गैस पे हाथ टच होगा, गर्म हो जाएगा, यहाँ पे जल जाएगा। वैसे क्यों सोच रहे हो, कहाँ थे आप, एक ही आए थे आपसे मिलने के लिए। एक ही वही श्रुति के प्योर से। बोला हाँ, मेरी किस्मत देखो, हर बार वो आते हैं मैं नहीं मिलती, कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों पता नहीं, मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है कि आध्या को मैं अपनी छोटी मान रही हूँ, एक को मुझ पर ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसके फियोंसे है, वो उसकी बेटी है। मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों चल रही है, मतलब अनुपमा का दिमाग गोल गोल घूम रहा है उस चीजों को लेके। अब वो लोग भी वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं। अनुज यानी छोटी आद्या और श्रुति। बोला तुम मिले जोशी बिल से। बोला नहीं, किस्मत मिला नहीं चाहती। मैं जब मिलने गया तब इसका फोन आ गया पैनिक अटैक का, और मैं यहाँ पे आ गया। श्रुति क्या, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जिस 2 मिनट मुझे आते से कुछ अकेले में बात करनी है। आई एम श्योर इट्स ओके। अभी श्रुति बाहर निकली। बोला जो भी बात करनी है करे, पर सॉर्ट आउट करे और ट्रोमा से बाहर आ जाए। भले मुझे ना पता कि क्या बातें करना चाहते हैं ये लोग। श्रुति बाहर अच्छे से बैठी और बोला सच बताना मैं चाहती हूँ, क्या तुमने अमेरिका में अनुपमा को देखा है? नहीं पॉप्स, मैंने नहीं देखा। आपने? मैंने देखा है, बहुत दूर से देखा था। पास जाने की कोशिश की तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, वरना मुझे पता चल जाता। पर पता नहीं, आई डोंट नो, ये जो जोशी में चलता रहता है इस घर में। उसका खाना जो मैंने खाया, उसकी चाय जो मैंने पी, मुझे पता नहीं क्यों जोशी बेन और अनुपमा एक ही औरत लगती है। वो जो स्पाइस इन चटनी में जोशी बेन काम करती है वही अनुपमा है, मुझे ऐसा कंफर्म है। बोला नहीं नहीं, मैं उनसे मिली हूँ, आई थी यहाँ पे पार्टी में खाना बनाने के लिए, मैं उनके रेस्टोरेंट में भी गई हूँ। वो अनुपमा नहीं है। और आप एक्चुअली में मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, उनकी माँ दूसरी शादी कर रही थी ना, तो तब उनको पहले हस्बैंड की मेमोरीज याद आ रही थी, उनको भूल ही नहीं पा रही थी। तो आपको भी ऐसे हो रहा है, आप श्रुति के साथ शादी करने वाले हो तो आपको मम्मा की याद आ रही है, पर मेरे को उनका नाम भी नहीं लेना, मेरे को नहीं चाहिए उनका नाम भी, वगैरह वगैरह। प्लीज पापा मुझको भूल जाओ, क्यों नाम करो जोशी पे, अलग है जोशी पर वो नहीं है। अगर आप ढूंढने की भी कोशिश करो तो क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों उसका नाम ले रहे हो, पता नहीं पागलों की तरह सवाल के ऊपर सवाल ठोक दिए। आनंद ने फिर उसे कंट्रोल करा, रिलैक्स हो जाओ तुम, रिलैक्स। पर कहीं ना कहीं अनुज भी समझ गया कि दाल में काला या फिर काले में दाल। चलते शाह हाउस की तरफ, जहां पे उत्तरायण का दिन आया। वंडा ने बोला छोटे सब बच्चे आए, चलो उत्तरायण जगह दे। बोला नहीं तुम लोग जाओ। पहाड़ ने बोला छोटे बच्चे कहाँ बाहर उत्तरायण मनाएंगे, तुम जाओ। वैसे कौन से तुम्हें नोट गिनने हैं, आज तो छुट्टी है, ऑफिस में भी कोई काम भी नहीं पड़ा, घर का काम भी हो गया, पूजा भी हो गई, चिड़िया भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? बोला वो लड़का, दिक्कत वही है, जब तक वो घर में तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उससे पहले वाले रात सीट पे टिप्पी जा रही थी। बोला नाच। बोला क्या है, कहाँ जा रही होती रात को? टिटू से मिलने जा रही हो? बोला ये एसिडिटी की दवाई है, भाग को देने जा रही हो। प्लीज
सबर मेरी जिंदगी में रहा नहीं, अंश मेरे पास आता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत है जो मेरे पास, वो बार बार उसे कुरेदने की कोशिश मत करो। ऐसे बोल के चला गया। फिर वो अनुपमा का फेमस डायलॉग याद है, मैं यहाँ जाऊं जहां जाऊं मेरी मर्जी, आपको क्या। बोला अनुपमा ने जिस दिन बगावत शुरू की थी वो भी उसके डर निकल गया, और डिम्पी ने इतने सालों के बाद मुझे पलट के जवाब दिया है कि इस लड़के के आने से मेरे घर के वातावरण तो नहीं बदल रहा है। फिर सुबह ही बोला मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसकी एक्सरे निकालता हूँ। साला एक तो मेरी बाकी जान बचाई भी तो इस लड़के ने बचाई, क्या ही कर, उसको एक्सरे निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आता हूँ। बोला वो बहुत पेन कर रही है ईशा जी। बोला तू क्यों गई थी उसके कमरे में। बोला देखने गई थी पेन कर। बोला तुझे बड़ा शौक है पेन होने का, गुड मॉर्निंग बोलने का लोगों को। बाकी उसको डांटने लगी। बोला मामी भी चली। बोला हमने दूर से देखा था, पेन करा था, इसकी नजर पड़ गई। तो वरना सोच रहा इसको हॉस्पिटल में फेंकाऊं बस। और वहां पे एंट्री हुई काव्या की, गाड़ी से उतरी, सामान उतरा, बच्ची आई। बच्ची आते के साथ वनराज के गले लग के, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। मम्मी के बारे में पूछ पूछ के तक आपको बहुत मिस किया। वनराज शिव आके दिख रहा, इस त्योहार के दिन वो लेकर आ गई बेटी को। मेरे को बाप क्यों बोल रही है ये। आई डोंट, जब त्योहार के दिन वनराज कंट्रोल करेगा या बहुत बड़ा तमाशा होगा वो तो पता नहीं है। तो फाइनली काव्या की बेटी बड़ी ही क्यूट है, पाके की बेटी से भी क्यूट है। वैसे दोनों की बेटियां क्यूट है, और सबसे ज्यादा क्यूट तो परी लग रही है। तीन तीन लड़कियां, लड़का सिर्फ एक अंश, और छोटी तो बड़ी हो गई। अब देखते हैं ये भविष्य फ्यूचर जो ये लोग आगे हैं, इनका आने वाला भविष्य अनुपमा 2 साल के बाद या 1 साल के बाद कैसा होगा। पर एटलीस्ट ये जो कैरेक्टर है वो दोबारा कोई भी सीरियल में जाएंगे तो धूम ही मचाएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर कभी भी निकालने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। साले बच्चों के साथ सीरियल बनाओ, कुछ भी स्टोरी डालो, पर कैरेक्टर को चेंज मत करो। एक से एक नमूने कैरेक्टर है इसके अंदर। तो बस यही था, और कुछ नवा तो था नहीं, बस इतना ही था आज के एपिसोड में। बस देखते हैं कि अगला एपिसोड यानी उत्तरायण का या मकर संक्रांति का एपिसोड कैसा होता है, और ईशानी को कौन लेके गया है, और वो लड़का कौन है जो सस्पेंस में दिखाया गया है, यानी आदमी ये लड़का तो नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।